चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि बेदा बोले, देवी ने जब प्रकारणी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पुण्य है। उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे, जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। उन आत्माओं के घेरे में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घेरों में तुम अलक्ष्मी रूप में हो, और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम हमारे अचित रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुर के नाश करने वाले भारी प्रकार तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। हे देवी, हम विद्या को मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूप तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभाष्य करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित ऋषक तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गाता और संदर्भ पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान करने वाली, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के सम्मान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और देवी, तुम्हारा यही मुख सब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौआ के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सका है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभुद्य होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने भी कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभुद्य देने वाली तुम जिसका प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुसार आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम संपूर्ण करने का संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुखनाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार के लिए लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं के लिए को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वो चाहते नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहते, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम क्या दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हूँ, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों से मारना, इसीलिए मैं शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग हो जाएं। इस तरह से ये देवी, उन शत्रुओं को प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल
की नोक की कांति सी के कारणों से असुरों की आंखों फूट गईं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना किसी दूसरों में कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व प्रकार शत्रुओं का नाश करने वाला, इस तरह तुमने शत्रु पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारी बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठा, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्ही ने देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय तथा उससे भी तुम दूर रखने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो हमारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस प्रकृति की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके पल्लवों में जो खड्ग, शूल तथा गदा आदि शस्त्र शोभा पर जा रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नवन से पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबसे मिलने जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनके सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महाशासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई और वर देना चाहती हो तो बस इतना कर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर में उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों का शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी ने शरीर में उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त।